ततो ताति ततो तोति ततताते ततो तता पुष्पदंति को नित नमो तजने को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करो आत्मी कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, अहिंसा परमो धर्म की, भगवान पद्म प्रभु स्वामी की, चंद्र प्रभु स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान के, परम श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। एक बच्चा अपने पिता के पास गया, पिताजी कल से मेरा एग्जाम है, मुझे अपना आशीर्वाद दो। पिता ने कहा बेटा एक काम कर, पास में ही मंदिर बना है, तू मंदिर में जा और अपनी परीक्षा की सफलता के लिए 3 परिक्रमा लगा करके स्कूल चले जाना। पिताजी उससे क्या होगा? बेटा सफलताएं तुम्हारा स्वागत करेंगे। भाई बच्चा मंदिर जाता है, बच्चा मंदिर गया, समय बहुत हो गया, बच्चा लौट के नहीं आ पाया। पिता मंदिर पहुंच गया, बेटा क्या कर रही है तू अभी तक तेरी 3 परिक्रमा नहीं हुई क्या? नहीं पिताजी, मेरी क्लास में 33 बच्चे पढ़ते हैं, मेरी क्लास में 33 बच्चे पढ़ते, तो मैं सोचा कि जब आपने कहा कि बेटा 3 परिक्रमा लगाओ तुम सफलताओं के शिखर पर पहुंच जाओगे, तो पिताजी मैं सब बच्चों अपने सब दोस्तों की सफलता के लिए लगातार परिक्रमा लगा रहा था। 3 परिक्रमा तो मेरे लिए होंगी, लेकिन 72 परिक्रमाएं अपने मित्रों के लिए लगा रहा था। महाराज साहब ने बहुत प्यारी बात कही, चारित्र की चौकी। और निश्चित गुरु की उदारता, गुरु ही शिष्य को उड़ना सिखाता है, गुरु ही शिष्य को जल में तैरना सिखाता है, और गुरु ही शिष्य को चलना सिखाता है। जो उड़ना सिखाए वो गुरु, जो तैरना सिखाए वो गुरु, और जो चलना सिखाए वो गुरु। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। गुरुदेव ने बड़ी उदारता के साथ, बड़ी विश्वास आत्मीयता के साथ निश्चित हम लोगों को जो दिया है, या यूं कहें कि हमारे निर्वाण पद को छीन लिया है। मुनि का पद निर्वाण का पद है, और आचार्य का पद कर्तव्य का पद है, प्रवर्तन का पद है। और निश्चित निर्वाण के लिए इस पद का त्याग करना ही पड़ेगा। बिना पद त्याग किए निर्वाण की भूमिका बन नहीं पाती। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुरुदेव ने जिस विश्वास आत्मीयता के साथ, मन में दुख हो रहा था जब गुरुदेव संस्कार कर रहे थे, मन में चल रहा था कि काश तरुण सागर जी महाराज साहब होते तो और कितना आनंद बरसता। ये महोत्सव, ये महफिल का नजारा बहुत अलग ही होता। उनको समय से पहले मृत्यु ने उनको उठा लिया। प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब, जिनके साथ हम 5 साल रहे हैं, जिनकी दिशा, जिनों का बोध, जिनका संभल मुझे हमेशा मिला है, वो भी बहुत दूर बैठे हैं। और गुरुदेव ने कहा कि मैं इस दीक्षा परंपरा में प्रथम आचार्य, उसी समय मेरे मन में लगा कि यार नहीं, गुरुदेव से क्षमा याचना करते हुए गुरुदेव ने जिस क्रम से हम पत्थरों को
परमात्मा के मार्ग में लगाया है। गुरुदेव आप उसी क्रम से हम शिष्यों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पद की कोई होड़ नहीं कि पे तुम बड़ा तो हम बड़ा, हम छोटा तुम बड़ा, कुछ नहीं। जिसको गुरु चाहें उसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ बड़े बनने की होड़ नहीं। यदि बड़ा ही बनना होता तो अभी तक कितने बड़े बन गए होते। महाराज साहब ने कहा ना कि कितने सारे ऑफर आए बनाने के, लेकिन ना, जिन गुरु के चरणों में हमने अपना जीवन अर्पण किया है, तिनके की भांति सौंपा है, इनके अलावा मन में दूसरे कभी कोई विचार आते ही नहीं है। क्यों? हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुशो नसीब हैं, हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुशो नसीब हैं, हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुश नसीब हैं। जब भी जरा सी आँख लगी आप आ गए, जब भी जरा सी आँख लगी। जब हम दो साधु साथ में थे, प्रज्ञा सागर जी और मैं, चतुर्मास था 2001 का गिरिडीह। गुरुदेव का आदेश था कि दोनों चतुर्मास के बाद सीधे मेरे पास आना। दोनों पहुंचे गुरुदेव के पास, मंच पर जाके बैठे और गुरुदेव ने प्रवचन करते करते घोषणा कर दी कि प्रज्ञा सागर तुमको झारखंड जाना है और प्रसन्न सागर तुमको आसाम बंगाल की ओर बिहार करना है। सुनते ही अपनी सांसें थिरकने लगी, धड़कनें बढ़ने लगी कि यार अब क्या होगा। तब तक प्रवचन करना नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था। गुरुदेव ने बोल तो दिया, लेकिन मन अस्वस्थ हो गया। आहार के बाद गुरुदेव के पास, आचार्य श्री आपने अचानक घोषणा कर दी है, क्या करना है और हम समाज में जाएं तो समाज को क्या परोसें, समाज को क्या दें। तब गुरुदेव ने 2-3 बातें बहुत प्यारी कही थी कि बेटा जिंदगी में जिस समाज में जाओ कभी भी समाज के मंदिर की आमनाएं परंपरा को मत छेड़ना। जो समाज जिस परंपरा जिस आमना को जी रही है, दिमाग मत लगाना, तुम अपनी भक्ति करना, आनंद उठाना और आगे बढ़ जाना। दूसरा सूत्र गुरुदेव ने कहा था कि बेटा कितना कुछ भी हो जाए कभी भी समाज के विवादों को तुम मत सुलझाना। वो पगले सुलझेंगे नहीं, तुमको उलझा देंगे, बाद में एक हो जाएंगे। तीसरा गुरुदेव ने सूत्र दिया था कि बेटा तीसरी बात याद रखना, तुमसे धर्म की प्रभावना हो या ना हो, पर अप्रभावना की स्थिति कहीं भी पैदा मत करना। और चौथा सूत्र गुरुदेव ने बड़ा प्यारा कहा था कि बेटा, हमने कहा गुरुदेव और समाज को क्या परोसूं? बेटा जिस समाज में जाओ समाज में मीठा ही मीठा परोसना। हमने कहा गुरुजी कब तक? गुरु ने कहा बेटा जिस समाज में जाओ मीठा ही मीठा परोसना। हमने कहा कब तक? बोले जब तक सामने वाले। आचार्य महाराज साहब का भी आहारचर्या वाक्य है। निश्चित अभी प्रतिष्ठा की तप कल्याण की क्रियाएं बहुत सारी बाकी हैं, पर मैं बड़ी खुले मन से कहना चाहता हूं, इस महोत्सव को जितने उत्साह से, जितने आनंद के साथ, जितनी आत्मीयता के लगन के साथ 5-6 लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं, हमारे डॉक्टर संजय कुमार जी जैन, एक पैर इंदौर में एक पैर यहां रहता था। संजय एक बार खड़ा हो जा बाबू। अशोक जी दोषी जो बंबई से हर 7 दिन में 5 दिन में पुष्पगिरी की ओर भाग रहे हैं। अशोक बाबू जो यहाँ की, जो 15 सालों से जिन्होंने अपने ऑफिस का मुख नहीं देखा, किसके कारण? गुरु के दीवानगी के कारण, गुरु के चरणों के प्रति जो अटैचमेंट है। आकाश जी जो यहाँ पर, आकाश सर, विकल्प सेठी,
राजू भाई, सनद्दा, संकल्प राजू, ये बच्चे 5-6 लोगों ने इतनी व्यवस्थाओं को इस क्षेत्र में, जहां इंदौर बहुत दूर है, भोपाल बहुत दूर है, विदिशा और दूर है, उन सब बातों को दूर करते हुए जो व्यवस्थाएं की हैं, महोत्सव को अंजाम दिया है, इन हाथों ने इतना बड़ा संबल दिया है। जोरदार संपूर्ण इन व्यक्तियों के लिए पुष्पगिरी तीर्थ है निवेदन कर रहा हूं। गुरु चरणों में मन वचन काय से श्रद्धा भक्ति पूर्वक, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए, गुरुदेव इस चारित्र की चौकी पर बैठ करके कभी भी हम धर्म की अप्रभावना की स्थिति में ना जाएं और हमेशा तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की तपस्या को हम अनंत आकाश तक लेके जाएं। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम, आपका प्यार इस अदना को बहुत आगे बढ़ाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।